कोई हिंट ही दे दिया होता, कुछ तो संकेत दे दिया होता, कुछ तो साइन दे दिए होते, भगवान हम समझ जाते। भगवान तो हर बार हमें संकेत देते हैं, हिंट देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हम उन संकेत को अच्छे से समझ पाते हैं, सही से इंटरप्रेट कर पाते हैं? सुनते हैं ये कहानी के जरिए। एक आदमी था जो बड़ा ही आलसी था, कुछ भी कामकाज नहीं करता था। जब भी उसे भूख लगती तो इधर उधर से चोरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, उसे एक खेत पर सेब का पेड़ दिखाई दिया। मन में सोचने लगा कि आज ये सेब खाकर ही अपना गुजारा कर लेता हूं। अब जैसे ही वो सेब के पेड़ के तरफ जा रहा था, उस खेत का किसान वहां पर आ जाता है। किसान को देखकर वो आदमी भाग जाता है। भागते भागते एक जंगल में आकर पहुंच जाता है। जंगल में एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां वो एक भेड़िए को देखता है, वुल्फ को देखता है, जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे। आदमी उस भेड़िए को देखकर हैरान हो जाता है, सोचता है कि ये केवल 2 पैर पे कैसे जिंदा है, ये अपना काम कैसे करता होगा, चलता कैसे होगा, खाना कैसे खाता होगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे शेर पर गई, जिसके मुंह में शिकार किया हुआ मांस का टुकड़ा था। शेर आता है और वो मांस का टुकड़ा भेड़िए के आगे रखकर चला जाता है। भेड़िया वो मांस का टुकड़ा खाकर बैठ जाता है। ये पूरा सीन देखने के बाद वो आदमी को यकीन हो गया कि भगवान अपने हर जीव की संभाल करते हैं। भगवान अपने हर जीव के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं। सोचता है कि अगर भगवान ने इसके लिए प्लानिंग की है तो मेरे लिए भी प्लानिंग की होगी। मैं भी इधर ही बैठ जाता हूं, मुझे अपने आप आकर खाना मिल जाएगा। वेट करते करते पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। अब उस आदमी को बहुत जोरों की भूख लगती है। वो जंगल से बाहर आ जाता है। बाहर जैसे ही आता है तो उसे एक संत दिखते हैं। आदमी उस संत के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। पूछता है कि बाबा, उस भेड़िए पर भगवान ने दया दिखाई, उस भेड़िए के लिए भगवान के पास प्लान था, और मेरे लिए कोई दया नहीं, कोई प्लान नहीं। संत मुस्कुराते हैं और हंसते हैं कि नहीं, भगवान के पास तुम्हारे लिए भी प्लान था, लेकिन तुम उनके संकेत को गलत समझ रहे हो। तुमने उस भेड़िए को देखा और सोच लिया कि भगवान मुझे भी अपने आप आकर खाना पहुंचा देंगे। हो सकता है कि भगवान तुम्हें उस भेड़िए की तरह नहीं, शेर की तरह बनाना चाहते हो। लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहते हो, जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों का सहारा बने, बिल्कुल उस शेर की तरह। दोस्तों, कई बार हम भी लाइफ में भगवान के संकेत को गलत समझ बैठते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं और निराश हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम रुक कर एनालाइज करें, अच्छे से सोचें और फिर सही कदम उठाएं, क्योंकि हमारी थिंकिंग गलत हो सकती है, उसकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हो सकती।